हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त। स्टॉक जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करनी है स्ट्रैटेजी पे। स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो स्ट्रैटेजी से ही करना पड़ेगा। बिना स्ट्रैटेजी के, बिना रणनीति के, बिना कूटनीति के आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। अखंड भारत का निर्माण किया था उसने। उस चाणक्य नीति बुक्स भी मिलती है, टीवियों में हमने देखा है चाणक्य को। वो एक 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 साधारण से लड़के को, उसने उस लड़के में क्या क्वालिटी देखी जो जो उसको चंद्रगुप्त मौर्य बनाया उसको, और अखंड भारत का निर्माण किया। स्ट्रैटेजी में ये ताकत है। हमें स्ट्रैटेजी से ही मार्केट में पैसा लगाना है। बिना स्ट्रैटेजी के हमें मार्केट में एक रुपया भी नहीं लगाना है, वरना मान लेना रुपया गया आपका। स्ट्रैटेजी अगर इम्पोर्टेंस है तो हमें स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है, कैसी होती है और किस तरह से बनाई जा सकती है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी मतलब एक रणनीति, एक प्लान, एक कोर्स ऑफ एक्शन और एक रोड मैप कि मुझे प्लानिंग कि मुझे इस तरह से करना है, मुझे इस तरह से एंट्री लेनी है, इस तरह से बाहर निकलना है, इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कैपिटल इस तरह से मेंटेन करनी है, रिस्क इस तरह से मेंटेन करना है। ये चीज़ें सारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। हम उसकी चीर फाड़ करेंगे, देखेंगे कि स्ट्रैटेजी के अंदर मिलता क्या है। समझ रहे हो? स्ट्रैटेजी के अंदर मिलता क्या है वो देखना है हमें, ताकि हम स्ट्रैटेजी बना पाए खुद की भी एक। तो पहले समझ लेते हैं क्यों ज़रूरी है। मार्केट एक डायनेमिक नेचर से चलता है। वो कब क्या करेगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अंदाज़ा लगा सकते थोड़ा बहुत, लेकिन 100% कोई कह नहीं सकता कि मार्केट कल या 2 दिन या अगले महीने इस तरह से चलेगा। तो इस डायनेमिक नेचर्स हर बार एक ही पैटर्न्स, एक ही चार्ट सेटअप पे वो रैंडम रिजल्ट देता है। तो इस भूल भुलैया वाली इस मार्केट में अगर आपको काम करना है तो एक रणनीति के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको उतरना पड़ेगा कि मुझे इस तरह का रिजल्ट मिले तो बैठना है, वरना अगर मेरी स्ट्रैटेजी का मेरा टारगेट या मैं जिस तरह से चाहता हूँ इस तरह से मार्केट ना चले तो मुझे इस रास्ते से निकल जाना है। इसका एक प्लानिंग होता है जिसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। समझ रहे हो चीज़ों को? इसका एक प्लानिंग होता है, इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब अगर आप बिगनर्स हो और आपको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बाय सेल चार्ट देखना थोड़ा बहुत पता है, और अगर आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो मेरी एक एडवाइस याद रखना दोस्त, आप किसी एक्सपर्ट की पेड स्ट्रेटेजी से ट्रेड करना। इससे अब मैं एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स की नहीं। एक्सपर्ट मैं इसको मानता हूँ जिसने कम से कम स्टॉक मार्केट में 2 बार मंदी झेली है। ऐसी मंदी की लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो गए हो। ऐसी मंदी जिसने देखी है उससे आप स्ट्रैटेजी सीखना। आपको भरोसा होना चाहिए जिससे आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, तो आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे। और बहुत बड़ी चीज़ है ट्रस्ट, उसमें बहुत ताकत है। आप स्ट्रैटेजी जब बनाओगे, आप उस पर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप स्ट्रैटेजी पे कायम नहीं रह सकते। तो एक्सपर्ट से आप स्ट्रैटेजी शुरुआत में ले सकते हो, बाद में आप आपके नेचर के अनुसार, आपके नेचर के हिसाब से आप खुद की एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। या तो उसी एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके आप खुद के लिए, खुद के साथ सेट हो जाए, ऐसी एक स्ट्रैटेजी खुद की बना सकते हो। समझ गए? अब स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी की शुरुआत कहाँ से होती है? स्ट्रैटेजी की शुरुआत में होता है ड्रीम, एक विज़न होता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पोर्श कार चाहिए,
मुझे जुहू में बंगला चाहिए, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे मेरा चाइल्ड को फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे मेरी नौकरी इस जॉब से मैं तंग आ गया हूँ, मुझे छोड़ना है। एक विज़न होना चाहिए। अगर विज़न नहीं है तो आप स्ट्रेटेजी बना तो लोगे, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो पहले विज़न क्लियर कर देना कि मुझे स्ट्रेटेजी क्यों बनानी है। मुझे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, क्यों? पैसा कमाने के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, लेकिन पैसा क्यों? इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे का स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव। उसमें होता है मुझे कितना कमाना है, मुझे कितना बड़ा होना है, मुझे मंथली 10% चाहिए या ईयरली 30% चाहिए, या मुझे बस मेरी इनकम से, मेरी अभी जो इनकम है उतनी इनकम स्टॉक मार्केट से हो जाए, मैं खुश हूँ। तो ये पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेने पड़ेंगे कि मुझे इतना पैसा कमाना है और इस तरह से इतना बड़ा होना है, मुझे मेरी कैपिटल का कितना रुपया इसमें लगाना है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब विज़न। उसके बाद विज़न को अंदर से, विज़न के अंदर तक जाना कि मुझे 30 लाख की कार लेनी है तो मुझे मंथली कितना कमाना पड़ेगा। ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। उसके बाद आता है पॉलिसी, यानी कि स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रैटेजी में शुरुआत कहाँ से करनी है? पहले मुझे क्या करना है, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग, कमोडिटीज़, करेंसी या कुछ और, ये हो गया। उसके बाद नीचे स्टेप आएगा, मुझे इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग कम इन्वेस्टिंग भी लोग करते हैं, 6 महीने 12 महीने तक उसको स्टॉक में बने रहते हैं। मुझे इस तरह से करना है कि मुझे डेली वाला करना है या वीकली वाला करना है, मुझे ऑप्शन करना है, क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद आएगा, अगर आपको इन्वेस्टिंग में जाना है तो इन्वेस्टिंग में मुझे क्या फंडामेंटल देखने हैं, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, क्या करना है। आपके ऑब्जेक्टिव को, आपके गोल को, समझ रहे हो, आपके विज़न को क्लियर करने के लिए नीचे तक जा रहे हैं हम, जहाँ पर आपको पहले देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मेरे पास वक्त कितना है। उसके बाद आएगा कैपिटल कहाँ से अरेंज करना है, कितनी कैपिटल लगानी है। समझो कि आपके पास 10 लाख रुपया है, तो मुझे 10 लाख में से कितना रुपया यहाँ पर लगाना है, क्योंकि कुछ रुपये आपके स्पेयर में भी होने चाहिए। सारा रुपया आप स्टॉक मार्केट में एक साथ नहीं लगा सकते। तो कितना कैपिटल लगाना है, कितना स्पेयर रखना है, या तो मंथली मेरी इनकम में से कितने परसेंटेज पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देना है। ये चीज़ डिफाइन हो गई। उसके बाद आएगा मुझे मेरी कैपिटल पे कितना रिस्क लेना है, मेरी कैपिटल पे कितना रिस्क लेना है। यूजुअली स्टॉक मार्केट में 2 से 3% तक आपको रिस्क लेके चलना चाहिए टोटल कैपिटल पे। आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपके पोजीशन कभी भी आपके 2000 के लॉस से ज़्यादा लॉस हो जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी आप रखोगे तो भी लॉस करोगे। इसके रिलेटेड कभी बात करेंगे। क्वांटिटी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करती है दिमाग में। अभी स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। मुझे पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, RPT, रिस्क पर ट्रेड कितना रखना है, मुझे किस ड्यूरेशन में काम करना है, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, डेली चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे कहाँ काम करना है। उसके बाद आएगा किस पैटर्न पे, किस इंडिकेटर पे, किस सेटअप पे मुझे काम करना है। ये चीज़ें स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। हम जो यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी सुनते हैं वहाँ सिर्फ बाई सेल और स्टॉप लॉस होता है, वो स्ट्रेटेजी का 25% पार्ट है।
इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें होती है, मनी मैनेजमेंट होता है, आपको करना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। उसके बाद आएगी, उसके बाद आपको मैक्सिमम कितने ट्रेड लेने हैं, एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं और कब लेने हैं, सुबह लेने हैं, शाम को लेने हैं, किस कैंडल को देखना है मुझे। यानी कि बारीक स्ट्रेटेजी, एक पूरी, कहीं से भी स्ट्रेटेजी में कोई लोप्स ना रहना चाहिए। अगर आप कहीं पे स्ट्रेटेजी को अधूरी छोड़ दोगे तो वहीं से आपका प्रॉफिट चला जाएगा। समझ रहे हो? आपको स्ट्रेटेजी को एक इतनी परफेक्ट बनानी पड़ेगी कि आप किसी भी सिचुएशन में बड़े लॉस में ना जाओ। तो क्या होगा, 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद एक ही टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक हो गए मैक्सिमम, एक दिन में मैं कितने मैक्सिमम ट्रेड लूँगा, ये चीज़ें सारी डिफाइन होगी। उसके बाद आता है ये चीज़ें मुझे करनी है, पर मैं नॉलेज कहाँ से लूँगा। मुझे RSI पे ट्रेड लेना है, MACD पे लेना है, या RSI डाइवर्जन ट्रेड करना है, कैंडलस्टिक, कुछ भी करना है, मगर उसको पहले समझना पड़ेगा। नॉलेज कहाँ से लेना है, मुझे किसको मेंटर रखना है, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, वो चीज़ें नॉलेज कहाँ से लेना है। बिना नॉलेज के तो आप क्या स्ट्रेटेजी पे काम करोगे। तो ये नॉलेज आपका एक्वायर हो गया। उसके बाद आपको बहुत बड़ा हेडेक, स्टॉक मार्केट का विलन बोलते हैं लोग, लेकिन वैसे है हीरो स्टॉप लॉस। उस स्टॉप लॉस के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं ट्रेड में एंटर तो हो जाऊंगा, लेकिन एग्जिट कितना प्रॉफिट लेना है, अगर मेरे हिसाब से ट्रेड ना चले तो कब निकल जाना है, ये स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होगा। यानी कि मुझे एंट्री, एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रिस्क, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद आएगा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा तो पहले आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए या तो डेमो ट्रेड करना चाहिए। 5 ट्रेड, वैसे मैं फेवर में नहीं हूँ, डेमो ट्रेड या पेपर ट्रेड के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। आपको वैसे तो 5 से 10 हज़ार रुपये से आपकी स्ट्रैटेजी को चालू कर देना है, उसके रिजल्ट को देखना है। यहाँ पर एक गलती बिल्कुल मत करना दोस्त कि 5 ट्रेड लिया और उसको आप रिव्यू करने बैठ गए, नहीं। मिनिमम 20 ट्रेड्स, मिनिमम 20 ट्रेड के बाद ही आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आया, जिस तरह से आपने रोड मैप बनाया है उसका, उसी तरह सेम उसको इम्प्लीमेंट करो। सेम इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट यानी इंडिविजुअल नहीं, 20 का लॉट, 20 ट्रेड हुए उसका रिव्यू करो, उसमें देखो कि कहाँ पर गलती है और कहाँ पर बेनिफिट है, क्या करे तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, कहाँ पर मेरा रिस्क बढ़ता है, कहाँ पर मैं रिस्क बढ़ा सकता हूँ। इस चीज़ों को तोल माप करना है। उसके बाद इसको बाद मॉडिफिकेशन करना है स्ट्रेटेजी में, और फिर धीरे धीरे, ये प्रोसेस कोई कागज़ पे बनाने वाली प्रोसेस नहीं है, ये एक टाइम बीइंग प्रोसेस है। आप करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी 6 महीने 12 महीने में, 1-2 साल में रेडी हो जाएगी। उसको रिव्यू करते रहना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं करेगी। मार्केट का माहौल कभी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं करती। तो आपको जब वो भी देख लेना है स्ट्रेटेजी में, ये भी देख लेना है कि किस तरह से अगर मार्केट है तो मुझे मेरा RPT कम कर देना है, मुझे मेरा रिस्क पर ट्रेड कम कर लेना है। वो चीज़ें क्या होगा कि 20 लॉट में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 20-20 के आपके पास 10 लॉट हो जाएंगे, यानी कि 200 ट्रेड हो जाएंगे, और ड्यूरेशन होगा 6-12 महीने का। तो उसके बाद अब निचोड़ आएगा कि कुछ महीने होते हैं जिसमें मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी तरह काम
नहीं करती, या तो कुछ मार्केट का कुछ ऐसा नेचर होता है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, एक रेंज में फंसा मार्केट में मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, या तो उसी में ही काम करती है। ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद आएगा रिव्यू। रिकॉर्ड रखना है, बिना रिकॉर्ड के स्ट्रेटेजी फेल। बिना रिकॉर्ड के स्ट्रेटेजी फेल मतलब पूरी फेल। आपको 10 दिन पहले, 5 दिन, अरे 2 दिन पहले क्या खाया था वो याद नहीं रहता। कैसे याद करोगे कि मैंने 15 दिन पहले क्या ट्रेड लिया था, कितना प्रॉफिट लिया था, क्यों उसको मैंने सेल किया था, कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड रखना है, रिव्यू करना है, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करना है, तब जाके एक स्ट्रेटेजी तैयार होगी। अब दोस्त, देखा आपने स्ट्रेटेजी किस तरह से बनती है, क्या क्या इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ें होती है। बाकी गहरी चीज़ें आप जब करोगे तब पता चलेगा। अब स्ट्रेटेजी पे, अगर आप स्ट्रेटेजी अपने लिए बना रहे हो, प्लान कर रहे हो कि मुझे अब खुद की एक स्ट्रेटेजी बनानी है, मेरा ड्रीम है मुझे 50 लाख कमाने हैं और 5 साल में कमाने हैं, तो मुझे इतने परसेंटेज पे रिटर्न चाहिए, और मुझे इस तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए कि जो मुझे कम से कम महीने का 3.5, 5%, 2%, या महीने के 15%, 10%, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सेट होती हो, उस हिसाब से आपका टाइम ड्यूरेशन सेट होता हो, उस तरह से आपको एक बनानी है। कैसे बनानी है हमने देखा। अब स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि आप कहाँ जॉब करते हो, आपकी जॉब का टाइमिंग क्या है। ट्रेडिंग का टाइम है, वहीं आपके जॉब का टाइम है, तो फिर आपको आपकी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी कि आप डे एंड पे ट्रेड कर पाओ, 3:30 बजे ट्रेड कर पाओ, या तो वीकेंड पे आप ट्रेड कर पाओ। ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो चीज़ों को? आपका टाइम ड्यूरेशन है सुबह 10:30 से, मोबाइल आपका स्विच ऑफ करके रख देना पड़ता होगा शायद, और आपको 5 बजे निकलो तब मोबाइल मिलता हो। तो इस सिचुएशन में कैसे इंट्राडे, कैसे स्विंग, वीकेंड पे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सारी स्ट्रेटेजी काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग वाला ही कमाएगा या ऑप्शन वाला ही कैश वाले ही कमाएंगे, फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिमाग से निकाल दो आप। स्टॉक मार्केट में हर कोई कमा सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी खुद की और अच्छी प्रभावशाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वीकेंड पे करोगे आप, मंथली चार्ट पे करोगे तो भी कमाओगे दोस्त। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ट्रेड करना। तो आपका ड्यूरेशन टाइम, आपका जॉब का टाइम कहना है कैसा है, उसके बाद आपके जॉब का नेचर कैसा है, ऑफिस वर्क है, मार्केटिंग है, सेलिंग का काम है, क्या काम है, उस हिसाब से आपको आपकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका टैक्स स्लैब। इस चीज़ को भी ध्यान रखना दोस्त कि आपकी सैलरी किस हिसाब से है। अगर आपकी सैलरी 8 लाख, 7 लाख, 8 लाख ईयरली हो जा रही है, तो आप फ्यूचर ऑप्शन में करोगे तो खाली पीली आप 30% स्लैब में चले जाओगे। तो बेटर है कि आप कुछ ऐसी बनाओ कि कैपिटल गेन टैक्स में आप आ जाओ। समझ रहे हो? कैपिटल गेन में आप आ जाओ। बिजनेस इनकम में फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रह के कैश में करते हो तो आपको रिटर्न में ऐसा ही मिलेगा। रिटर्न की परवाह मत करो। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन वाला ज़्यादा रिटर्न कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैश में भी आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपकी टैक्स के हिसाब से आप थोड़ा कैलकुलेशन करना। उसके बाद आता है आपके पास कौन सी फैसिलिटी है। आपके पास घर पे लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल हमेशा पास में रहता है, जब चाहे तब उसको देख सकते हैं। समझ रहे हो? स्ट्रैटेजी में आपके पास क्या क्या गैजेट्स है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी दोस्त कि आपको स्पेयर टाइम कितना मिलता है। वीकेंड में भी आपको कहीं भी ऑफिस में या कहीं भी कुछ और काम कर रहे हो और स्पेयर टाइम
कितना निकाल सकते हो, उस हिसाब से आपकी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो क्या ये चीज़ें आप थोड़ी बहुत ध्यान में रखोगे तो आपकी जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो आपके अनुकूल बनेगी। अभी आप खुद की स्ट्रेटेजी जब बनाओगे तभी मार्केट में बड़ा पैसा बना पाओगे। आप एक्सपर्ट की स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हो, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता चले कि स्ट्रेटेजी से रिजल्ट मिलता है, आपका स्ट्रेटेजी पे भरोसा बढ़े। और खाली पीली आप अपनी कैपिटल मत गवाओ, खाली पीली आपको लॉस ना हो जाए। आपको करना ही है मार्केट में काम करना ही है, तो किसी स्ट्रेटेजी के साथ कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों, मेरी जो समझ थी वो स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्यों करनी पड़ती है, ये चीज़ें सारी आपको बताई। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, और नेक्स्ट की वीडियो में मिलेंगे किसी ऐसे ही साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ कि वाकई में लोगों को इसकी ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं है, मैं जॉब करता हूँ और मैं कोई कोर्स बेचना कि या मुझे कुछ आपसे लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो मेरी एक लाइब्रेरी बन रही है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से बात बता रहा हूँ कि वाकई में इस तरह से काम करोगे तो ही रिजल्ट मिलता है। मेरी टॉपिक सारी साइकोलॉजी पे बेस होगी, साइकोलॉजी को समझेंगे, क्योंकि 75% साइकोलॉजी ही काम करती है मार्केट में, बाकी सारी चीज़ें 25% में आ जाती है। तो हमें जो बुनियादी कमियां हो रही है, जो बुनियादी भूल हो रही है, उसी पे काम करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।